TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। प्रिय मित्र, मानव के काम करे के ढंग और परमेश्वर के काम करे के ढंग में जमीन और आसमान के अंतर होला। परमेश्वर के आदेश पर यशाया अपना बेटा के परमेश्वर द्वारा दिहल नाम कम विचित्र ना रहे, जौन की ऊ दूसरा बेटा के नाम दिहलन और ई रहे पहला से भी अधिक विचित्र। ई दोनों ही नाम एक तरी से एगो संक्षिप्त उपदेश रहे, अर्थात ई दोनों बेटा जब भी केहू के सामने पढ़त रहले परमेश्वर के उपदेश आ जात रहे। उन्हीं लोग के सब जिंदगी और यहाँ तक उनकर स्मृति भी लोगन खातिर एगो संदेश बन के रह गइल रहे। पद 2 भी और पद 1 से शुरू परमेश्वर के आदेश है। विश्वसनीय गवाह खातिर उरिया और एबेरेकया के बेटा जकरिया के ले आवा। उरिया के अर्थ होला यहोवा परमेश्वर हमार ज्योति हमें। जकरिया के अर्थ यहोवा परमेश्वर याद राखलन। एबेरेकलिया के अर्थ यहोवा परमेश्वर आशीष दी है। ऐसा रोचक बा ई तीनों नाम एगो आदमी की गवाह है। यहोवा परमेश्वर हमार प्रकाश हमें दूसर गवाही देले। यहोवा परमेश्वर के उद्देश्य आशीष दिहल है और तीसर का जौन की उनकर संतान हवे कह रहल बने। परमेश्वर अपना लोगन के कभी ना भूलेलन। यशाया के सब काम में प्रजा खातिर एगो निश्चित संदेश बा। उस संदेश के लिखले भी और उस संदेश पर अभिनय भी कर रहल बने कि लोग संदेश के स्पष्ट रूप से समझ ले। यशाया के किताब एगो चित्र है। ये सब के हमनी के प्रभु भी यही विधि अपनौले रहन। लोग तो फोटो देखे चाहत रहले, टेलीविजन के ही ले ली। कोनो भी पृष्ठभूमि के आदमी होके कोनो ना कोनो रूप में टीवी हर एगो आदमी के अपना ओर खींच ही लेला। हमनियों के उस सब देखे लगी न जा, यानी कि देखे बैठ जाई न जा, जौन की हमनी के सामान्य परिस्थिति में देखे में इच्छुक भी ना होखी। परमेश्वर अपना हाथ के बनावे वालन के पहचानलन। दूसरा शब्द में कहल जाओ, परमेश्वर अपना कृति के खूब बढ़िया तरी पहचानलन। अतः ऊ फोटो के माध्यम से आपन संदेश प्रेरित कैल उपयुक्त समझलन। श्रोता मित्र भाई बहन, यशाया नबी की किताब 8 अध्याय के 3 और 4 पद के हमरो सामने पढ़ल बानी। सुनी ध्यान से। एह तरी से एह पद में लिखल बा, अतः हम नबिया के पास गइनी और ऊ पेट से भइली और ऊ एगो बेटा के जन्म दिहली। तब यहोवा परमेश्वर हमरा से कहलन, उनकर नाम माहेर सलाल हाथ बज राख, काहे कि एकरा पूर्व के ऊ बालक बाबू महतारी कहे सीखे। दमिश्क के धन संपत्ति और समरिया के लूट के असूर के राजा अपना साथ ले जाई हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, उत्तर से शत्रु आके यहूदा के बंदी बना के ले जाई हैं। एकरा पहले की बच्चा अतना बड़ होके कि ऊ बाबू माई कहे शुरू करे। असूरी सीरिया और समरिया पर आक्रमण करी हैं
और ऊ राष्ट्र जवन यहूदा पर आक्रमण के योजना बना रहल बा बंदी बना लिहल जाई। यहूदा के ई जय आहाज के सैन्य कुशल के कारण ना वरन परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण प्राप्त हुई। परमेश्वर ई स्पष्ट करे चाह रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली गलनी। हाँ तो ओमे देखी 8 अध्याय के 5 और 6 पद और 7 पद के पढ़ लिहल जाओ। यह परमेश्वर फिर दूसरा हाली हमरा से कहलन, ऐसे कि ई लोग सिलोह के धीरे धीरे बहे वाला पानी के त्याग के रसीन और रमल्याह के बेटा के साथ आनंद पूर्वक मिल गए। ऐसे अब देखा प्रभु ओह पर फरात महानंद के प्रबल और प्रलंबकारी बाढ़ के अर्थात असुर के राजा के उनका समस्त प्रताप के साथ चढ़ा ले जाई हैं और उ सब नदी नाला से उफनी और अपना सब तट के ऊपर से बहे लागी। इहो पवित्र शास्त्र के एगो उल्लेखनीय अंश है, यानी कि भाग है। लोग सिलोह के पानी के अस्वीकार क दिहले। सिलोह अर्थात भेजल गोइल, उ परमेश्वर के द्वारा भेजल गोइल शांति के अस्वीकार क दिहले। इस शांत बहुत जल प्रवाह शांति के प्रतीक रहे। दूसरा ओर फरात नदी प्रचंड प्रवाह। असुर राज एकरे तट पर बसल रहे। नदी के घराना प्रचंड रूप ले ले रहे। ये परमेश्वर के दंड के फोटो है। सिलोह के शांत प्रवाह और फरात के कठोर प्रवाह एक दूसरा के विपरीत रहे। यह दोनों नदी के माध्यम से परमेश्वर अपन संदेश पेश कर रहल बाड़े। सिलोह मंद गति से कल कल बहुत एगो शांत झरना है। आज ई तुच्छ सा हो गइल बा, पर यशाया के समय एकर बहुते महत्व रहे। एकर प्रवाह सिय्योन पर्वत एवं मोरिया पहाड़ के बीच बा। ये छोट जल धारा में एगो संदेश बा। रुआ भी ई संदेश सुन सकतानी। यदि रुआ कान के अभिषेक खून से भरल बा, उ झरना के कलकल से भी अधीन मधुर गीत है। ई अनुग्रह के शुभ संदेश है। यहाँ सिय्योन पहाड़ के संदेश बा, जौन की सीने पहाड़ के ठीक विपरीत बा। सीने से मूसा के व्यवस्था के जन्म भइल रहे। मोरिया पहाड़ इब्राहिम द्वारा इसहाक बलि खातिर निर्धारित पहाड़ रहे। यह दाऊद आरा ऊना के खरिहान खरीद ले रहन। एकर संबंध रहे चट्टान सब के ओह दरार से, जौन की मलगथा पहाड़ पर जाके समाप्त होत रहे। एवं प्रभु यीशु मसीह क्रूसित भी भइल रहले। ई अनुग्रह के फोटो है। मोरिया उ पहाड़ है जहाँ परमेश्वर खुद अपना खातिर एगो मेमना के प्रबंध कैले रहन। एकरा से अब्राहम के बेटा इसहाक के जान बच गइल, पर परमेश्वर खुद अपना बेटा के प्राण दे दिले। यहाँ भी परमेश्वर आहाज से अनुग्रह के विषय वार्तालाप यानी कि बातचीत कर रहल बने। उ एकमात्र शर्त रख रहल बने, तू बच सकताड़ा यदि तू केवल हमारा ओर लौट आवा। मित्र, यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। तभी बाद यहूदा में चढ़ी आइल और ऊपर से बह जाई तथा बढ़ के ओकरा के गर्दन तक डुबा देही। हे इमानुएल, तुहार समस्त देश उनका पंख के फैले से ढप जाई। मित्र, अब परमेश्वर असूरी सब के अनुमति दे रहल बाने कि तोहनी लोग यहूदा पर आक्रमण क दे बड़ा लोग।
पर ई ओहनी लोग के यरूशलेम के छुए की अनुमति नइखे दिहल गइल। मित्र 9 पद के हम पढ़तानी। एह पद में एह तरी से लिखल बा, जाति जाति के लोग टूट आवा, हाँ चकनाचूर हो जा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के लोग, कान लगा के सुन लोग। तोहनी लोग आपन कमर कष्ट ले ले बड़ा, पर तोहनी लोग के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए के बा। आपन कमर बांध त ले ले बड़ा लोग, लेकिन चूर चूर हो जेबा लोग। मित्र ई चेतावनी ओ राष्ट्र सब के खातिर हा जौन की परमेश्वर के जमीन हड़पे खातिर संधि के द्वारा एक करलन। अध्याय 13 से हमनी के एकरा विषय पर विचार करे के। ई विभाग अध्याय 13 से शुरू होके अध्याय 35 तक चली। ई बहुते महत्वपूर्ण विभाग ह। ई अंश अधिकतर पूरा हो चुकल बिया, यानी कि ई भाग अधिकतर पूरा हो चुकल भविष्यवाणी ह। परमेश्वर ई जोर देके कह रहल बाड़े कि पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होखे से नहीं रोक सकत। पता ना राष्ट्र परमेश्वर से एकरा विशेष सलाह काहे ना लिहल करेला। परमेश्वर एगो निश्चित उद्देश्य के लेके आज बढ़ रहल बाड़े। याद रखी, ई परमेश्वर महान के उद्देश्य रहे, या एकरा के कहल जाओ लक्ष्य है, और ई पूरा होके ही रही। यदि कोनो राष्ट्र कोनो अन्य दिशा में बढ़े के प्रयास करता तो ऊ परमेश्वर के दंड के भागी हो जाई। एकरा में तनकियो संदेह नहीं खे। मित्र यही अध्याय के 10 से 12 पद, एह पद में एह तरी से लिखल बा, चाहे तू कतनो युक्ति काहे ना कर, ऊ विफल हो जाई। चाहे तू कुछ भी कह, पर ऊ ठहरी ना, काहे कि परमेश्वर हमरा साथ है बाणे। यहोवा परमेश्वर बहुत ही सामर्थ के साथ हमरा से बोलले, और एहनी लोगन के ऐसन चाल चले खातिर ई कही के माना कोइलन। जौना बात के ई लोग षड्यंत्र रचले रहले, ओकरा के त षड्यंत्र कई हैं, और जौना बात से ई डराले ओकरा से तू मत डरइहा और ना भय खइहा। मित्र यहाँ ई कहल जा रहल बिया कि सीरिया और समरिया अर्थात इसराइल के संधि से यहूदा के कोनो हानि ना होई, भय ही तो रहे, जेकरा कारण इसराइल और सीरिया एकजुट हो गइल रहले। परमेश्वर यहूदा से कह रहल बने, ओहनी लोग से डेरा मत, जौन की ओहनी लोग के डेरा के एकजुट हो गइल बाने लोग। दूसरा ओर परमेश्वर कह रहल बाने कि भयभीत होके के उहो कोनो अन्य राष्ट्र के साथ संधि ना कर डाले। यहूदा के झुकाव मिस्र के ओर लौकत रहे, और बाद में ई भइल कि यहूदा मिस्र के साथ संधि क लिहले, और ई देश के खातिर विपत्ति के कारण हो गइल। पर जेकरा से तोहरा डराए के चाही, ओकरा से डराए के चाही, और ऊ हम हई, स्वर्गिक सेना सब के प्रभु। तोहनी लोग हमरा के पवित्र मनिह लोग, हम तोहनी लोग खातिर पवित्र आस्थान बनब। पर इसराइली राष्ट्र के दोनों राज्य परिवार खातिर ठोकर के पत्थर और ठेस के चट्टान तथा यरूशलेम में रहे वालन खातिर जाल और फांदा बनब। तोहनी लोग खातिर केवल आदेश बा, उन लोग बस परमेश्वर से डेरा लोग और केवल उनके पर भरोसा राखस जा। ऊ उन लोग के उद्धार हो सकताणे, ना तो पत्थर के ठोकर। अपना समय में क्रोमविल सबसे अधिक निर्भीक मसीही के रूप में जानल जात रहे। उनका रहस्य रहे, हम एगो बात सीख ले बानी, जब हम परमेश्वर से डरा के रहिना तब हमरा कोनो भी मनुष्य से डराए के आवश्यकता ना रही जाला। पौलुस की गवाही रहे, पर हम तो क्रूसित मसीह के विषय लोगन के सूचना देत रहिना,
उ यहूदी लोग सब के खातिर ठोकर के पत्थर और यूनानी शब्द के खातिर मूर्खता है। मसीह यीशु भी कहले रहन, एगो स्थिति इहो हो सकता कि तू उधार खातिर ए पत्थर पर आ गिरा और उ पत्थर उ खुद रहन, तू ओह पर आराम करब जौन की एकमात्र नेव हमें और तू आजाद हो जीबा। और दूसरा स्थिति ई भी हुई कि उ पत्थर तोहरा पर आ गिरी, तोहर न्याय करी हैं और तोहरा के चूर चूर क दी हैं। विकल्प मात्र दुगो है, केवल दुगो, या तो रउआ उनका के स्वीकार करी ना तो उनका के ठुकरा दी। पतरस कहले, अपना दिल में प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा रख, जौन की लोग रउआ आशा के आधार के विषय में रउआ से सवाल करेलन। उनका के विनम्रता और सम्मान के साथ जवाब देवे खातिर हरदम तैयार रहा। प्रभु के लोग खातिर यह कईल उपयुक्त बा। आजकल ऐसा समय आगुल बा कि परमेश्वर के विषय बड़ा ही हल्का ढंग से सोचल जाला। यहाँ तक कि जौन मान मर्यादा उनका के मिले के चाही उ उनका के ना दिहल जाला। कुछ लोग तो पवित्र वचन के उपहास भी कईल करेलन। जरूरी बा कि हमने के स्थिति के पहचानी जा और परमेश्वर के अपना दिल में सर्वोच्च स्थान दी जा। परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर में बाणे, समस्त पृथ्वी उनका सामने शांति धारण करे। करवा ई विश्वास करतान कि हर अतवार मसीह यीशु गिरजा घर में रहलन, तब रुआ काहे घर में बैठ के टीवी पर आपन कार्यक्रम देखिना? काहे रुआ क्रिकेट मैच देख रहल होखिना? काहे रुआ रजाई तान के सुतल रहिना और ई 3 घंटा सूत के फालतू बिता दिहिना? श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर में बाणे, समस्त पृथ्वी उनका सामने शांति धारण करे। आई यही अध्याय के 19 पद के जल्दी से पढ़ लिहल जाओ। ये पद में एह तरी से लिखल बा, और जब ओहनी जाना तोहरा से कहे कि तू बुदबुदाए और फुसफुसावे वाला टोनहा और भूत प्रेत के साधक सबसे पूछा, तब का लोगन के ना चाही कि उ अपना परमेश्वर से ही पूछे? का जीवित सब की खातिर मुर्दा से पूछे के चाही? मित्र, आज प्रेत आत्मा बहुत ही विकसित हो रहल बा। परमेश्वर अपना लोगन के शैतान संबंधी काम में कोनो रुचि ना लेवे के विषय स्पष्ट आदेश देले बाड़े। जब लोग परमेश्वर के ओर से मुंह मोड़ ले लेता, उ प्रेत आत्मा सब के ओर ही मुड़ेलन। अधिक और अधिक लोग अब प्रेत आत्मा के ओर झुकत चलल जा रहल बाणे। अनेक नगर में शैतान के आराधनालय स्थापित होत चलल जा रहल बा। उ शैतान की उपासना करलन। अनेक मसीही प्रेत आत्मा सबके संबंध के बारे में रुचि ले रहल बड़े। अनेक दास कहलन कि हम भूत सब के बहरी निकाली ना, एकर कोनो आवश्यकता नइखे। जरूरी ई बा कि हमनी के पवित्र शास्त्र में और गहराई पर उतर जाई जा। हम प्रेत विद्या जहाँ बा उहवे रह दही, काहे कि ई बहुत ही जोखिमपूर्ण क्षेत्र है। पर यहाँ दिन दोगुना रात चौगुना गति से विकास कर रहल बा। कुछ लोग ई दावा करलन कि ये सब बात में कोनो वास्तविक नइखे, किंतु ई वास्तविक बा। शैतान वास्तविक है। परमेश्वर एकरा विरुद्ध चेतावनी देले। उ पास्टर बड़ा ही ऊंचा शिक्षा प्राप्त समझल जात रहन, पर उनका से शैतान के बारे में बात करत कहे लागत रहन कि इब्रानी में ऐसन होला, यूनानी में ऐसन होला। शैतान जैसे कोनो वस्तु ही ना भइल करला। ई सब अंधविश्वास लोगन के बनावल गइल बात ह।
एगो आदमी एगो पास्टर से बात करत रहन। कहले, हम आसाम में बम्बई यात्रा कर चुकल बानी और हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कैले बानी, पर हमरा के शैतान कबहू ना कतही मिलल। पास्टर साहब जवाब देले, एगो संभावना है, तुहू वही दिशा में चल ताड़ा जौना दिशा में शैतान चल रहल बा। यदि रुआ पवित्र शास्त्र पर विश्वास करताइन त शैतान की वास्तविकता पर भी विश्वास करी। शैतान झूठ ना है, शैतान बा और इस शैतान प्रभु के वचन से भागत रहेला। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।